बिजनौर में जो वीरेंद्र सिंह है वो एक तरफा जीतेगा, क्योंकि वो जुझारू है, जनता से जुड़ा हुआ इंसान है और वो आज से नहीं बहुत समय से वहाँ पे उस काम कर रहा है। वो इतना कर रहा है काम कि इनकी सबकी बीजेपी वालों की, लोकदल वालों की नींद उड़ा दी उसने। पहले लोकदल में थे वो। हाँ, लोकदल में थे वो, लोकदल के महासचिव थे, लेकिन इस टाइम वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफा उसकी नंबर 1 पर अगर हमारे उत्तर प्रदेश में कोई सीट आएगी तो वो बिजनौर आएगी। और ये मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर सीट भी हम बढ़िया मुकाबले में रहेंगे। तिकोना मुकाबला है वहाँ भी। बहुत अच्छे प्रजापति, बहुत ही जनता से जुड़े हुए इंसान हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये भी अच्छी टक्कर देंगे। वहाँ जैसे माना जा रहा है कि जाटलैंड कहते हैं उसको, लेकिन सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। लगभग 6 लाख की आबादी वहाँ मुस्लिम की है, उसके बाद दलितों की आबादी है। मुस्लिम समाज वहाँ जाएगा जो बीजेपी को हराएगा। आप समझ लेना मेरी बात को, वो कोई भी सीट होगी, क्योंकि इस टाइम आज की तारीख में मुस्लिम पीड़ित है और पीड़ित होने के वजह से वो आज बहन जी के साथ में लगा। क्यों लगा? कि इसके पास अपना वोट बैंक है। बहन जी एक उत्तर प्रदेश में ऐसी लीडर है जिसके पास अपना वोट बैंक है और मुस्लिम समाज की भलाई भी और अच्छाई भी इसी पार्टी में है, अन्यथा किसी पार्टी में नहीं है। सपा का अपना यहाँ कोई वजूद नहीं है, कोई कांग्रेस का यहाँ कुछ वजूद नहीं है। यहाँ सीधा मुकाबला जो है बीएसपी और बीजेपी का है। और यहाँ मेरठ में भी यही मुकाबला होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे इतना अच्छा मुकाबला होगा अगर यही कैंडिडेट रहे हमारे, तो ये अपने 1.25 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास इनकी वोट हैगी और 7 लाख के आसपास मुस्लिम समाज है यहाँ पे। नहीं, जैसे ये माना जा रहा है कि जो दलित हैं और मुस्लिम हैं, त्यागी समाज जो है वो बीजेपी को वोट देता है। क्या ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो जाएं? नहीं, मुस्लिम समाज नहीं नाराज होएगा। मुस्लिम समाज नो नाराज नहीं होएगा कि बहन जी के पास अपना वोट बैंक है। वोट बैंक के पीछे मुसलमान जाएगा, वो जाएगा इसलिए कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। यहाँ 3 उसका वो हो गया, 3 मिलन हो गए 3। अच्छा। और 3 मिलन का पता है आपको? 101% इतनी बढ़िया टक्कर देंगे। इन्हें सपनों में भी ये सोच जाएंगे कि कैसा प्रत्याशी बहन जी कहाँ से लाई काट के। 3 का मिलन मतलब दलित हो गए, मुस्लिम हो गए और त्यागी हो गए। अरे पिछड़ी जाति, ये पिछड़ी जाति 101% बहन जी के साथ आएगी। ये तो है जो ज्यादा जिनका जो वोट बैंक है ये इनके साथ में हैंगे, क्योंकि दलित और मुस्लिम और त्यागी तो बिल्कुल एक तरीके से बंधा वोट हो गया इसका। अच्छा। और रही बात ओबीसी की, ओबीसी को इस टाइम कुछ नजर नहीं आ रहा बहन जी के अलावा, क्योंकि जो काम बहन जी ने करे ओबीसी के लिए, सबके लिए, वो किसी पार्टी ने नहीं करे। इन्होंने धोखा करा, धोखे के अलावा कुछ नहीं करा। तो मेरठ की सीट जीत रहे हो आप? मेरठ की सीट 100% जीतेंगे, मालिक ने चाहा 101% जीतेंगे। और बिजनौर पहला नंबर, बिजनौर दूसरा नंबर मेरठ। मुजफ्फरनगर का टक्कर है, बढ़िया वाली तिकोनी टक्कर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पासा जी ने बताया कि मेरठ की सीट भी हम जीतेंगे और यहाँ पर त्यागी, मुस्लिम और दलित और पिछड़ी जाति के लोग, तो जिस तरह से जिलाध्यक्ष बीएसपी ने पाल समाज से बनाया, पिछड़ी जाति से बनाया है, और गाजियाबाद में सैनी समाज से वहाँ जिलाध्यक्ष बनाया है, तो पिछड़ों को जिस तरह से बहन जी आगे बढ़ा रही है, तो पिछड़ी जाति बीएसपी के साथ है। तो मेरठ की सीट भी बीएसपी के खाते में जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बंद कर दें।